तो 2014 से पहले तो यहाँ पत्थर यही लगा हुआ था, आज भी वही पत्थर लगा हुआ। कोई बदला हो तो बता दो। कुछ बदला, कुछ नया हुआ देश के लिए? हाँ, या देश बेहाल हो काम हुआ है। जो मंदिर बना है, राम मंदिर जो बना है उसके ऊपर वो हुआ है, वो भी लीक हो गया। उसका भी वोट मांगा उसके ऊपर पटरी पे वो चल रही है गाड़ी। हाँ, तो वहाँ भी सब गुजरातियों ने खरीद लिया, होटल आटल ये वो सब बेटर ही तो लगे हैं यूपी वाले, और क्या करें। देखो, निर्माण के नज़रिए से देखो तो बुलडोजर का एक काम निर्माण के नज़रिए से किया जाता है, लेकिन अब बुलडोजर किसका प्रतीक हो गया है? लोग अन्याय का प्रतीक हो गया है। तो अब लोग उसको उस हिसाब से देखेंगे। भाई, न्याय तो नहीं है ना, अब सब पता लेकिन वादा ये, लेकिन 11 साल से केंद्र में बीजेपी है, देश के अंदर बीजेपी की सरकार, तो 11 साल कैसे रहे? छलबाजी से ये छल करती है बीजेपी। जनता ने नहीं जिताया। जनता नहीं, सफाई करनी है वो ठीक है, लेकिन अब ये बुलडोजर एकदम से ले जाके किसी को हटाने के ये सही नहीं तरीका है ना। कहीं भी अगर आपको हटाना है तो उसका एक फॉर्मेलिटी होती है, वो करवा के आप हटवाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र का कहर जो है वो बरपा हुआ है। अलग अलग जगह पर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब बुलडोज़र कार्रवाई राजधानी दिल्ली में हो रही है तो आम जनता के मन में ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है राजधानी दिल्ली का। आम जनता ये कह रही है कि गरीबों को उजाड़ रही है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। यहाँ डबल इंजन सरकार है, बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार है। तो चलिए समझते हैं कि उनकी राय क्या है इस डबल इंजन सरकार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर 27 साल बाद आई है। 27 साल बाद दिल्ली का नक्शा बदलेगा या दिल्ली के हाल बेहाल होने वाले हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। कैसी लग रही है दिल्ली आपको बीजेपी राज में? बीजेपी राज जो है, इन्होंने करा तो अच्छा काम, लेकिन जो ये उजाड़ कर रही है ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। इतना उजाड़ नहीं करने चाहिए, गरीब लोगों को नहीं सताने चाहिए। ये रेडी पटरी बिल्कुल हटा रहे हैं, तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, ये नहीं करने चाहिए। अच्छा, अभी तक खबरें जो आती थी सर, वो सिर्फ यूपी से आती थी कि यूपी में फला जगह बुलडोजर चल गया, लेकिन अब दिल्ली में कहीं झुग्गी वाले में नहीं, दिल्ली में चल रहा है। अभी सरोजिनी नगर में चला है और झुग्गियों में चलना है। इससे बढ़िया कांग्रेस के राज में क्या था कि खाओ भी खिलाओ भी। लेकिन अब ये मोदी जी ने ये वो छेड़ के कि ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का युद्ध वो करके कि ये अमेरिका का, चाहे तो करते तो आर पार की लड़ाई करते, वरना नहीं करते। अच्छा, युद्ध का बुलडोजर से क्या लेना देना, आम जनता क्या समझ रही है? आम जनता जी, ये तो जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ तो बना ही दिया। एक तरफ को जैसे कहते हैं कि ये जनता के लिए गेहूँ सस्ता कर दिया, आटा चीनी चावल सस्ती कर दी, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको सस्ता करके दूसरी चीज़ों में पैसा बढ़ा देते हैं। लेकिन आ जाता तो वही है ना। मतलब एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लेते हैं। हाँ, जनता कोई वो नहीं कर रही है। जनता तो सिर्फ गरीबों को और गरीब कर रही है, और अमीरों को और ज़्यादा ये वो कर रही है। हाँ, सरकार 3 महीने हुए मैच बीजेपी को दिल्ली में आए। बीजेपी को नहीं, बीजेपी कुछ दिल्ली में बीजेपी सरकार है, क्या ये समझा जाए कि 3 महीने में ये हाल है जनता का, तो फिर 5 साल कैसे होने वाले हैं? नहीं गुजरे पाएंगे। जनता भूखी मरेगी बीजेपी राज में। बीजेपी राज। ऐसा क्यों सर? जनता अभी भूखी मर रही है। गरीब लोग रेडी पटरियाँ उजाड़ के, जो रिक्शा वो वाले तक कितना परेशान है। खुद वो आने वाले टाइम में नहीं आ पाएगी बीजेपी, आने वाले टाइम में नहीं। लेकिन 11 साल से केंद्र में बीजेपी है, देश के अंदर बीजेपी की सरकार, तो 11 साल कैसे रहे? छलबाजी से ये छल करती है बीजेपी। जनता ने नहीं जिताया। जनता आज भी। मोदी जी तो कई बार भावुक होते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। इससे बढ़िया केजरीवाल था। केजरीवाल में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ केजरीवाल ने एक गलती अपनी करी शराब के, उसमें शराब के घोटाले में। उसी वो गलती के, देखो जो गलती होगी तो गलती को एब्सेंट करना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा, और उस गलती में वो फंस गए। अच्छा, 3 महीने पहले पीएम मोदी यहाँ आते हैं और भाषण देते हैं, ये वादा करते हैं कि गरीबों को झुग्गियों की जगह मकान मिलेंगे, पक्की झुग्गियाँ मिलेंगी। नहीं दिए। एक्शन में क्या हो रहा है? एक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा। बेचारे गरीब लोग कहीं पड़े हुए हैं। आज भी कितनी झुग्गी टूटी हुई है, कोई कहीं नहीं। किसी की रेडी पटरी की दुकान हटी हुई है, कोई सुनता नहीं। इनके SOPO के पास जाओ, वो कहते हैं नहीं जी NDMC ने वो कर रखा है। कोई कहता है MCD के पास जाओ, NDMC डायरेक्टर सुनेगा। मैडम, ये तो देखो बीजेपी सरकार राज में जो है, ये जो है पैसे वाली सरकार है, और जो सरकार थी गरीबों की सरकार थी वो थी कांग्रेस जो थी गरीबों के साथ लग के चलती थी, खाओ भी खिलाओ भी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, ये तो एक अमीरों को अमीर कर रहा है, बिल्डरों को और ज़्यादा बिल्डरी पर चढ़ा रहे हैं।
अच्छा, जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं सर, या फिर मार्केटों को तोड़ा जा रहा है, जो जिसको ये कहा जा रहा है कि सफाई हो रही है दिल्ली के अंदर, सरकार किसको देना चाहती है ज़मीनें? सरकार ये देने चाहेगी तो अपने जैसे मतलब इनके जो ऑफिसों के अंदर पीए लोग बैठे हैं उनके बच्चों को, उनके जो क्लोज है उनको देना चाहती है, उनको उनकी हेल्प कर रही है। दिल्ली के अंदर पहले कैसी राजनीति होती थी और बीजेपी के आने के बाद आप कैसे माहौल देखते हैं? दिल्ली के अंदर कांग्रेस के अंदर इतनी राजनीति नहीं होती थी। इसके इस जो सरकार है ये राजनीति ज़्यादा कर। लेकिन पहले कहते थे कि सिर्फ देश को लूटा गया। नहीं, कांग्रेस के राज में देश में नहीं लूटा गया। कांग्रेस के राज में किसी बच्चे से पूछो को वो ही कहेगा कांग्रेस के राज में खाओ भी खिलाओ भी। मतलब आम जनता के अच्छे दिन थे। हाँ, अच्छे। लेकिन वादा मोदी जी ने किया। हाँ, वादा मोदी जी ने क्या कर रहे हैं बताओ? कोई आजकल ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए? ऐसा कौन सा वो करा है बेटी के लिए? क्या आप ये बताओ कितने एक सेंटर खुलवा दिए, किस जगह सेंटर खुले हुए हैं? वरना मोदी जी आप पारा के वो करा रहे हो, सेंटर खुलवाओ ना, जो बेटियाँ पढ़े। हाँ, जो बेटियाँ पढ़े जो आगे बढ़े उनके सेंटर खुलवाओ। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ यूपी में बुलडोजर चल रहा था सर, अब दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली में क्या समझा जाए? ये तो धींगा धाई है, धींगा धाई है इनकी। जो ये जनता है, ये जनता को बेवकूफ़ बना के बुलडोजर चला रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के हैं। दिल्ली घूमने आए हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में पूछिए। रहते हैं? कब से? बहुत दिनों से। मतलब साल हो गए? अभी हाँ, कुछ सालों हो गए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी आपने देखी है और बीजेपी की तो आप देख ही रहे हैं यूपी के अंदर। दोनों सरकारों में कौन ज़्यादा बेहतर रही? अब ये तो दिल्ली वाले जो करना था कर ही लिए, वैसे आम आदमी पार्टी में बेहतर था। अच्छा, और यूपी में? यूपी में तो अभी बेकार ही चल रहा है, वो तो सपा गवर्नमेंट होती तो अच्छा होता। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? बुलडोजर राज, मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ जो माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं, उनकी सरकार आपको ठीक नहीं लगती? बुलडोजर आप देखो कि पक्षपात तरीके से चलता नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से चलता है, तो बुलडोजर का तो कोई वो है ही नहीं, वो न्याय का प्रतीक नहीं है। अच्छा है। लेकिन क्या बीजेपी उसको बनाने की कोशिश कर रही है, बुलडोजर राज को एक बड़ा? नहीं, उन्हें कोशिश करी थी, लेकिन अब तो उस पर लोगों के व्यूज़ आ गए ना, उस पर वो पता चल गया कि ये किस व्याप पे चलाया जा रहा है, क्या है, तो उसका एजेंडा क्लियर है, तो लोग उस पर। यूपी के हैं सर, यूपी में भी बुलडोजर खूब चल रहा है, दिल्ली में भी खूब चल रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपी बनता जा रहा है दिल्ली? कोशिश तो बहुत जगह हुई, आपने एमपी में भी देखा, महाराष्ट्र में भी कोशिश करी गई, दिल्ली वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो शुरू करी लोग उसी होड़ में शामिल होना चाहते, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। बुलडोजर कोई न्याय के लिए नहीं चलना चाहिए, ये न्याय का प्रतीक ही नहीं है। सरकार ये कह रही है सर कि जो कब्जा है ज़मीनों पर लोगों ने कर लिया है उसको खाली कराया जा रहा है। अब सफाई तो होनी है क्योंकि दिल्ली को चमकाना है, बीजेपी ने ये प्रण लिया था। नहीं, सफाई करनी है वो ठीक है, लेकिन अब ये बुलडोजर एकदम से ले जाके किसी को हटाने के ये सही नहीं तरीका है ना। कहीं भी अगर आपको हटाना है तो उसका एक फॉर्मेलिटी होती है, वो करवा के आप हटवाओ। अगर कोई अतिक्रमण है तो हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे अतिक्रमण हैं कि जहां आप उसमें पक्षपात तरीके से भी जाते हो, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। कुछ होना नहीं है, ये दिखावा करके। अभी आपने देखा यमुना साफ हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, एकदम से कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होना है बाकी। तो आप ये कह रहे हैं जो वादे हैं वो खोखले रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नेशनल पर्सपेक्टिव में कुछ पूछना हो तो पूछो आप। ये तो चले, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं बुलडोजर की बात कर रही हूँ। क्या जैसे आपने कहा कि बुलडोजर धर्म देकर चलाया गया बीजेपी के राज में यूपी के अंदर, लेकिन बुलडोजर जो चलता है सर पीला पंजा, वो तो चलता है अतिक्रमण पर, जो अवैध कब्जा लोगों ने किया। बुलडोजर का काम देखो, निर्माण के नज़रिए से देखो तो बुलडोजर का एक काम निर्माण के नज़रिए से किया जाता है, लेकिन अब बुलडोजर किसका प्रतीक हो गया है? लोग अन्याय का प्रतीक हो गया है, तो अब लोग उसको उस हिसाब से देखेंगे। भाई न्याय तो नहीं है ना, अब सब पता हो लेकिन गया। वादा ये किया गया था सर कि डबल इंजन सरकार होगी तो विकास बहुत रफ्तार से होगा। अब विकास यूपी में भी डबल इंजन है, दिल्ली में भी डबल इंजन है। यूपी का विकास यूपी वाले जानते हैं क्या हुआ है। आप आंखें बंद करके आंखें खोलोगे तो कुछ नई चीज़ें नहीं दिखने वाली, वो सारी 2017 के पहले की दिखने वाली, वही चीज़ यहाँ फिर है। तो 2017 से पहले भी तो बीजेपी ही थी यूपी के अंदर। हाँ, यूपी के अंदर 2017 के पहले नहीं थी, और बहुत पहले थी, बीएसपी थी उसके पहले। लेकिन उसके पहले और ये तो जो कह रहे हैं कि जो विकास हुआ यूपी के अंदर वो बीजेपी से पहली सरकारों ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया।
इन्होंने बीजेपी की इन्होंने उपलब्धियां क्या बेहतर रही? प्रशासन- देखो, इन्होंने बेहतर प्रशासन जैसे चलाने के लिए अपना एक वो ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने माहौल बनाया था। प्रशासन उस तरीके से चलता तो बढ़िया माना जाता, लेकिन 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 अच्छा, आप सर ताली क्यों बजाने लग गए? बीजेपी के वो साथ कह रहे हैं, जनता है। जनता साथ है बीजेपी के, तभी तो फीसें इतनी महंगी जा रही हैं। जीएसटी लगा हुआ है, हॉस्टल के ऊपर बच्चों को पढ़ाने मुश्किल हो रखे, पेन कापी किताब रजिस्टर सब पे जीएसटी लगा हुआ है। किताबें यूपी के अंदर किताबें जो है कबाड़ी के पास पहले मिलती हैं, बच्चों के हाथों में बाद में जाती हैं। अब ज़्यादा बोलेंगे तो एफआईआर हो जाएगी भैया, डर तो लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर ज्यादा बोला है सरकार पे सवाल उठाए तो एफआईआर क्यों? सरकार ऐसी है। इंजन सरकार है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार में तो विकास होना चाहिए ना। दिल्ली के अंदर 3 महीने विकास से ही तो है या बिना मतलब के एफआईआर होना? परिभाषा बदल गई है विकास की। तो विकास का तो मतलब ही बदल गया। विकास हुआ कहाँ है? 2014 के बाद ही होना शुरू हुआ। उससे पहले तो 2014 से पहले तो यहाँ पत्थर यही लगा हुआ था, आज भी वही पत्थर लगा हुआ। कोई बदला हो तो बता दो। कुछ बदला, कुछ नया हुआ देश के लिए? हाँ, या देश बेहाल हो काम गया? हुआ है जो मंदिर बना है, हाँ। राम मंदिर जो बना है उसके ऊपर वो हुआ है, वो भी लीक हो मंदिर गया। का भी वोट मांगा के गया। ऊपर पटरी पे वो चल रही है गाड़ी। हाँ, तो वहाँ भी सब गुजरातियों ने खरीद लिया, होटल वाटल ये वो सब बेटर ही तो लगे हैं यूपी वाले, और क्या कर रहे दिल्ली हैं? में ट्रिपल इंजन सरकार सर कैसी चल रही है? अभी 3 महीने हुए, 5 साल बाकी हैं। क्या लगता है 5 क्या साल रहने कैसे वाला है? बाकी है मैडम? तो 4 साल 9 महीने ही हो गए। तो 48 क्या और दिन गिन रहे हैं बीजेपी सरकार में? दिन, अरे दिन जब गिने जाते हैं जब डर लगता है कि भैया पेपर देना पड़ेगा। कितने दिन रह गए? कि 11 दिन रह गए, फिर अगले दिन 10 दिन रह गए, तो वो चीज़ें तो डर क्या तो- आपको डर लग रहा है बीजेपी सरकार में? हाँ, इसीलिए क्यों आप डर- दिन हमें गिन रहे हैं कि क्यों डर कब लगेगा? खत्म होगी? अब तो भैया उम्र हो गई है, हमारे पास डिग्री है। डरेगा वो जिसके पास डिग्री नहीं है। हमारे पास तो तंज डिग्री कस है। रहे हैं क्या किसी पे? नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे यार? हमारे मास्टर जी ने सिखाया ही नहीं हमें तंग कसना। नहीं, काफी लोग प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछते मैंने हैं। तो किसी का नाम ही नहीं लिया प्रधानमंत्री की डिग्री का। हमें क्या मतलब? हमें तो अपनी डिग्री का पता है। हमारे पास डिग्री है। 3 महीने में दिल्ली में क्या काम हुआ बीजेपी के आने के बाद? वो कहे ना, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। जो कह रहे थे जहाँ दो खोखा वहीं दुकान, और वो सारी तोड़ दी गई हैं। अब क्या किया? तो कह रहे हैं ना सफाई, अब सपने वाली दिल्ली भी तो बनानी है। सपने वाले जमुना साफ हो गई क्या? सावन आने वाला यार, जमुना में देखो ना कहीं है साफ हुई क्या जमुना? है शपथ ग्रहण से पहले ही सफाई शुरू हो गई थी। क्या बोल रहे हैं आप? शपथ ग्रहण से पहले ही सफाई शुरू हो गई थी। शपथ होने के बाद बंद हो गई। तो सिर्फ दिखावा था। आपने देखा था ना, 2 दिन पहले 3 दिन पहले। बंद कर दिया भैया, पंजाब ने पानी देना बंद कर दिया। वहाँ से वो बीबीएम भागड़ा डंगल डैम वालों ने पानी देना छोड़ दिया। अब एक दूसरे से पानी की बोतल के ऊपर लड़ाई करवा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आसान भाषा में आपसे सिर्फ इतना पूछती नहीं, हूँ आप सर। उसकी सर मुझे भाषा सिर्फ में इतना भी इतना बताइए, दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद हुआ क्या है? चले क्या नहीं हुआ उस पर नहीं जाते, हुआ क्या ये बताइए। हुआ क्या है जी? हमारा ही दफ्तर बंद हो गया। नहीं तो बीजेपी नहीं आई थी तब तक हमारा भी दफ्तर चल रहा था। अब बताओ हम क्या करें? क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। आपका दफ्तर बंद हो गया, हमारा दफ्तर बंद हो क्या गया। कहा गया सर आपको? वो कहना क्या था, वो कुंभ नहाने गए थे, कहना कि बेटा कुंभ ही नहाओ, दफ्तर आके क्या करोगे? तो बताओ जी हमारा क्या कसूर है? चलिए। और डिग्री ट्रांसपोर्ट की थोड़ी है, हैवी लाइसेंस थोड़ी है मेरे पास। लेकिन यार, डबल डिग्री वाले इंजन विकास बेमिसाल। मेरे पास तो वो हैवी लाइसेंस नहीं है ना। ठीक है सर। सर डबल इंजन में विकास तेजी से होगा, ये दावा किया गया था। किसने किया था? मोदी जी ने भी किया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने किया था कि डबल इंजन सरकार ला दीजिए दिल्ली में भी, तो दिल्ली आपदा से बच जाएगी। दिल्ली तो पहले भी इनके पास थी, दिल्ली की पुलिस तो इन्हीं के पास थी पहले भी। एमसीडी में भी बीजेपी थी पहले भी एमसीडी में भी बीजेपी थी, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो तस्वीर बिगड़ी है या अच्छी हुई है? तस्वीर तो मैडम पहलगाम की देखो ना आप। गलत बोला हो तो वही, यहाँ भी हम खड़े हैं ना, 2-4 भाई पुलिस वाले हमारे ऊपर नज़र रखी होगी कि ये भाई साहब खड़े हैं और हम खड़े हैं। वहाँ क्या हुआ? वो कैसे आ गए? मेट्रो से तो निकल नहीं सकते बिना टिकट, वहाँ तुम्हारे पास सब कुछ हो गया। तो मोदी जी तो चौकीदार हैं, वो कहते थे कि मैं चौकीदार। अब देश को ऐसा चौकीदार मिला है कि कोई सीमा पार नहीं कर मोदी जी से सकता। तो जब पूछेंगे वहाँ का कहाँ गया, सीओ कहाँ गया, एसएचओ कहाँ गया, एसपी कहाँ गया, डीआईजी कहाँ गया, वहाँ का गली का नुक्कड़ का जो आस पड़ोस के लोग थे वो कहाँ गए? हम हरियाणा से आते हैं, हमारे बच्चे के साथ गड़बड़ हुई है, 12 दिन 13 दिन शोक मनाते रहे और ये जाके बिहार में भाषण देते रहे।
आपकी आंखों में गुस्सा आ चुका है सर? नहीं, गुस्से की क्या बात है, दिल तो दुखेगा ना। बिहार में मोदी जी भाषण देते हैं लेकिन चेतावनी तो आतंकियों को मैम, देते हैं। क्या बात कह रहे हो? हरियाणा का सीएम शमशान घाट पे 7 बजे तक बैठा रहा कि ताकि संस्कार हो जाए, और कमांडो लेके घूमता रहा, एक दूसरे को कमांडो कौन ही मार रहे थे, और जहाँ पे जरूरत थी पुलिस वाले के डंडे की वहाँ कोई भी नहीं था। शमशान घाट में थे, शमशान घाट के ऊपर कमांडो ही कमांडो बैठे हुए थे वहाँ। जो नेवी का जो आदमी आया था जिसने 2 शब्द बोलने थे, उसको बोलने नहीं दिया गया। इन्होंने सारा का सारा कैप्चर कर रखा था, जो क्रिया हुई उसकी विनय नरवाल की सारी गवर्नमेंट ने कैप्चर कर रखी थी, किसी को बोलने नहीं दिया। तो क्या और कोशिश ये जो थी सर? जो लेफ्टिनेंट का उनका वो क्या कहते हैं नेवी का वो आया था, उसको बोलने नहीं दिया। तो क्या कोशिश ये थी कि सवाल ना पूछा जाए, ये थी, सुरक्षा में चूक कोई कैसे रहे? सवाल कैसे पूछेगा, ढक ढुक के अपना घर ले जाओ चुपचाप। ये हाल किया वहाँ, आने नहीं दिया लोगों को, ठीक है। समझे, बोलने ही नहीं दिया जब किसी को। और सुनिए, चीफ मिनिस्टर आया नहीं उसकी क्रिया पे, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मैडम को भेज दिया कि कोई कुछ मांग ना ले, कोई पूछ ना ले। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए विनय नरवाल की क्रिया पे क्या हाल हुआ। बिल्कुल। और देखिए, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो देश के हर व्यक्ति ने यही सवाल पूछा कि आखिर चौकीदार कहाँ था, देश का रखवाला, देश की सरकार, देश का प्रशासन शासन सुनिए, कहाँ सोया हुआ था। करनाल के जो बहरहाल खट्टर साहब मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली के अंदर देखिए अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोगों से मैं समझ रही थी कि जब डबल इंजन सरकार है तो विकास हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर गरीबों की जो छत है उसको उजाड़ा जा रहा है और सिर्फ गरीबों को बेहाल किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।